स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ हिंदी सेकेंड व्याकरण 15 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आज आप पढ़ेंगे अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना। तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भाषा को सहज और सुंदर और उसको छोटा बना देता और प्रवाहपूर्ण बना देता। अगर कोई वाक्य बड़ा है तो उसको हम संक्षिप्त करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है बेटा, भाषा में स्पष्टता आ जाती है। जैसे मनीष एक अच्छा कविता लिखने वाला है, तो इस वाक्य को कुछ लंबा और कैसा लग रहा, असहज लग रहा है। तो इसे हम फिर से पढ़े, मनीष एक अच्छा कवि है। तो जो कविता लिखने वाला है उसको अगर हमने कवि लिख दिया तो वो भाषा क्या हो गई, सुंदर बन गई। तो अनेक शब्दों के स्थान पर अब ये संक्षिप्त भी हो गया, छोटा भी हो गया बेटा, और सुंदर भी लग रहा है, वाक्य भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में या सुनने में। तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग ने वाक्य को सहज, सुंदर, संक्षिप्त और क्या बना दिया बेटा, स्पष्ट बना दिया है। तो इसी प्रकार नीचे लिखे कुछ शब्द समूहों को एक शब्द दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। इसमें बेटा आपने कुछ शब्द फर्स्ट टर्म में पढ़े थे। मीठा बोलने वाला, जैसे मीठा बोलने वाला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदुभाषी। सुनने वाला उसको बेटा श्रोता कहते हैं, और जो देखने वाला है तो दर्शक। पहाड़ों पर रहने वाला उसको हम पहाड़ी कहते हैं, और शहर में रहने वाला बेटा उसको हम क्या कहते हैं, शहरी। और जो गांव में रहने वाला व्यक्ति होता है उसको बेटा हम ग्रामीण कहते हैं। और जो कम खाने वाला होता है उसको बेटा क्या कहते हैं, अल्पाहारी। जहाँ पढ़ने के लिए हम जाते हैं उसको विद्यालय या पाठशाला कहते हैं। जहाँ कल पुर्जे बनते हैं उसको कारखाना कहते हैं। और जहाँ से हम दवाई लेते हैं उसको क्या कहते हैं, औषधालय। कविता लिखने वाली उसको हम क्या कहते हैं, कवित्री। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है तो कवित्री। केवल फल खाने वाला फलाहारी, और जो कभी ना मरे अमर। जो सुन नहीं सकता उसको बेटा हम बधिर कहते हैं, और जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, मूक। जो सेना में काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, सैनिक। जो अपने देश का है उसको स्वदेशी क्या कहते हैं बेटा, स्वदेशी। और जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता उसको बधिर। ठीक है, जो प्रतिदिन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैनिक। और जो वर्ष में एक बार होता है उसको बेटा वार्षिक कहते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाला उसको बेटा ऐतिहासिक कहते हैं, और समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक। अच्छे आचरण वाला उसको हम सदाचारी कहते हैं, और जो लोहे का काम करता है उसको लुहार कहते हैं। और जो सोने का काम करता है हम सभी जानते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, सुनार। और जिससे बहुत खतरा हो, खतरनाक। जो चित्र बनाता हो उसको चित्रकार कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जो महीने में एक बार हो, मासिक। मंच जिस पर नाटक खेला जाता है उसको हम रंगमंच कहते हैं। और जो बच्चों को पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं बेटा, अध्यापक। ठीक है, आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। अगला लेक्चर बेटा कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में बेटा ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। चित्र बनाने वाला चित्रकार, कम खाने वाला अल्पाहारी, जहाँ से दवाई मिलती है औषधालय, जो कभी ना मरे अमर, जो बोल नहीं सकता उसको बेटा मूक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूक। जो अपने देश का है स्वदेशी, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जो बच्चों को पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, अध्यापक। इसी तरह ये इसमें भी आपको बुक में ही फिल करना है। श्रोता कहते हैं बेटा सुनने वाला, और पाठशाला जहाँ पढ़ने के लिए जाएं। जो सुन नहीं सकता, सामाजिक, समाज से संबंध रखने वाला। लुहार जो लोहे का काम करे। मूर्तिकार जो मूर्तियाँ
जो मूर्तियाँ बनाता है, तो ये आपको बुक में ही फिल करना है। अगला भी देखिए, ये भी आपको बुक में ही फिल करना है। ये भी बेटा बुक में फिल करना है। ऋषि मीठा बोलने वाला है, तो ऋषि मृदुभाषी है। थिएटर में देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी, थिएटर में दर्शक की भीड़ उमड़ पड़ी। रोशन सेना में काम करता है, तो रोशन सैनिक है। दीनानाथ कृषक है, राम सेवक मूर्तिकार है और निशा अध्यापिका है, पढ़ाती है बच्चों को, तो क्या है, अध्यापिका है। अगला देखिए, ये भी बेटा आपको बुक में ही फिल करना है। हुसैन सुंदर चित्र बनाता है, वो एक अच्छा चित्रकार है। अपने देश में बनी वस्तुएं अच्छी होती हैं, इसलिए हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। मुनीस इतनी कम उम्र में अच्छी कविताएं लिखता है, भविष्य में वो बड़ा कवि बनेगा। वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए विकलांग होने का लाभ लिया। इसमें मेरे गांव के रास्ते पर रात में बहुत खतरा रहता है, ऐसे खतरनाक रास्ते को शाम होने से पहले पार कर लेना। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश। आप लोग अपना होमवर्क ये बुक में ही आपको फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।